प्राचीन आर्यावर्त के मानचित्र पर स्वर्णपुर एक ऐसा गांव था जिसे देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था। पहाड़ों की गोद में बसे इस गांव के पूर्व में विंध्य की सघन पर्वत श्रृंखलाएं थी और पश्चिम में बहती थी अमृतवाहिनी नदी। यहां की मिट्टी से सोंधी सुगंध आती थी और खेतों में स्वर्ण जैसी बालियां झूमती थी। किंतु समय का चक्र बड़ा निर्मम होता है। जिस धरती पर कभी हरियाली का राज था, वहां अब केवल राख और दरारें शेष थी। इसी गांव की अंतिम सीमा पर, जहां से छायामी वन की डरावनी सीमा शुरू होती थी, एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में देवदत्त नाम का एक युवक अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहता था। देवदत्त का शरीर कसरती था। उसकी भुजाएं हल चलाने के कारण पत्थर जैसी सख्त थी, लेकिन उसका हृदय अत्यंत कोमल था। देवदत्त के पिता सोमदत्त कभी गांव के सबसे कुशल कृषक हुआ करते थे, पर अब वे पक्षाघात पैरालिसिस के कारण चारपाई से लग गए थे। उनकी आंखें अब केवल धुंधली परछाइयां देख पाती थी। माता सावित्री की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। वर्षों के अभाव और परिश्रम ने उनकी कमर झुका दी थी और उनकी आंखों की ज्योति लगभग समाप्त हो चुकी थी। देवदत्त के लिए उसके माता पिता ही साक्षात ईश्वर थे। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता, उनके लिए शीतल जल लाता और फिर अपने बैलों गंगा और जमुना को लेकर खेतों की ओर निकल जाता। पुत्र देवदत्त, सावित्री ने कांपते हाथों से उसे टटोला। बाहर देख, क्या आज भी बादल नहीं आए? देवदत्त ने बाहर की सूखी दरकी हुई जमीन को देखा। गर्म हवा के थपेड़े लू बनकर चल रहे थे। उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर सांत्वना दी। मां, इंद्रदेव परीक्षा ले रहे हैं। देर सवेर वे पिघलेंगे जरूर। तुम चिंता मत करो। मैंने धान की जो बुवाई की है वो अभी भी जीवित है। लेकिन देवदत्त जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। उसके खेत में मिट्टी अब धूल बनकर उड़ रही थी। गांव में खाने के लाले पड़ गए थे। देवदत्त के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो समाप्त हो चुका था। माता पिता की दवाइयां और भोजन के लिए उसने गांव के सबसे धनी और अहंकारी साहूकार धनपाल से ऋण लेने का निश्चय किया। धनपाल का घर गांव के बीचों बीच एक छोटे किले जैसा था। जब देवदत्त वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कई अन्य किसान भी वहां याचना कर रहे थे। सेठ जी, मुझे केवल 100 मुद्राएं चाहिए। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा। मेरे माता पिता बीमार हैं और खेत सूखे पड़े हैं। जैसे ही वर्षा होगी मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। धनपाल ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। देवदत्त, तुम जानते हो कि इस समय अन्न सोने के भाव बिक रहा है। मुद्राएं तो मिल जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि ब्याज दुगना होगा। और यदि 6 मास के भीतर तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत और तुम्हारी झोपड़ी मेरे नाम हो जाएगी। देवदत्त का गला सूख गया। वो खेत उसके पूर्वजों की निशानी था, लेकिन अपनी मां की खांसी और पिता की कराहती आवाज ने उसे विवश कर दिया। उसने अंगूठा लगा दिया। समय बीतता गया। आश्विन का महीना भी निकल गया, पर वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी। नदी का पानी इतना कम हो गया कि वो एक गंदे नाले जैसी दिखने लगी। देवदत्त की फसलें खेत में ही जलकर राख हो गई। उधर उसके पिता की तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें वैद्य ने जो औषधियां बताई थी वे अब देवदत्त की पहुंच से बाहर थी। एक दोपहर जब देवदत्त अपने पिता के पैर दबा रहा था, बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। धनपाल अपने 4 लठैतों के साथ वहां आ पहुंचा था। उनके हाथों में भारी लाठियां थी और चेहरों पर दया का नामो निशान नहीं था। देवदत्त, बाहर निकल नीच। धनपाल की कर्कश आवाज गूंजी। देवदत्त बाहर आया। सेठ जी, अभी समय है, समय समाप्त हो गया है मूर्ख। धनपाल चिल्लाया। 6 महीने बीत गए, वर्षा नहीं हुई, फसल नहीं हुई, तो मेरा पैसा कहाँ है? मुझे बस 3 महीने और दीजिए। देवदत्त गिड़गिड़ाया। मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा, कुली बनूंगा,
पर आपके पैसे चुका दूंगा। मजदूरी? तेरी मजदूरी से मेरा ब्याज भी नहीं निकलेगा। धनपाल ने अपने लठैतों को इशारा किया। इसे सबक सिखाओ, ताकि गांव के दूसरे किसान भी समझ ले कि धनपाल का पैसा न चुकाने का अंजाम क्या होता है। अगले ही पल चारों लठैत देवदत्त पर टूट पड़े। पहली लाठी उसकी पीठ पर पड़ी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। सावित्री और सोमदत्त अपनी झोपड़ी से घिसटते हुए बाहर आए। छोड़ दो मेरे बच्चे को, हमें मार डालो पर उसे छोड़ दो। सावित्री चिल्लाई पर उसकी आवाज कमजोरी के कारण दब गई। लठैतों ने देवदत्त को तब तक पीटा जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। धनपाल ने उसके चेहरे पर थूकते हुए कहा, कल सुबह मैं फिर आऊंगा। यदि तब तक पैसे नहीं मिले तो तेरी इस झोपड़ी में आग लगा दूंगा और तेरे इन बूढ़े मां बाप को जंगल में फेंक दूंगा। रात का घना अंधेरा छा गया था। देवदत्त का शरीर दर्द से कराह रहा था, पर उसका मन कहीं अधिक पीड़ा में था। उसने देखा कि उसकी मां एक कोने में बैठकर रो रही थी और पिता बेसुध पड़े थे। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। तभी उसे गांव के वृद्धों की वो बात याद आई, छायमी वन के बीचों बीच स्थित उस मंदिर के खंडहर की, जहां एक यक्षिणी रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि वह यक्षिणी किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन उसकी शर्तें प्राणलेवा होती है। जिसने भी उसकी शर्त पूरी नहीं की, वो कभी लौटकर नहीं आया। क्या मैं यहां बैठा अपनी मृत्यु और माता पिता का अपमान देखूं? देवदत्त ने सोचा, नहीं, या तो मैं जीवित लौटूंगा और सब ठीक कर दूंगा, या ये मिट्टी मेरा अंत देखेगी। उसने अपनी पुरानी तलवार निकाली, एक जंग लगी हुई तलवार जो उसके दादा की थी। उसने चुपचाप अपने माता पिता के चरणों की धूल ली और उन्हें सोते हुए छोड़कर अंधेरी रात में उस जंगल की ओर चल पड़ा, जिसकी ओर दिन में भी कोई देखने का साहस नहीं करता था। छायमयी वन का नाम ही उसकी प्रकृति बताता था। वहां के वृक्ष इतने सघन और ऊंचे थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। जैसे ही देवदत्त ने सीमा पार की, उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए पत्तों और चमेली के फूलों का एक विचित्र मिश्रण। अंधेरे में जुगनू नहीं, बल्कि कुछ अजीब सी आंखें चमक रही थी। गीदड़ों के रोने की आवाजें और उल्लुओं की भयानक हूक ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। देवदत्त का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसके कदम नहीं रुके। वो जानता था कि मंदिर जंगल के बिल्कुल केंद्र में है। उसे झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ना था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुका, पर पीछे कोई नहीं था। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे किसी के खिलखिलाने की आवाज आई। एक स्त्री की हंसी जो हवा के झोंके की तरह कानों को छूकर निकल गई। देवदत्त ने अपनी तलवार जोर से पकड़ ली। कौन है? वो चिल्लाया। कोई उत्तर नहीं मिला, केवल जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया। वो आगे बढ़ता रहा। अचानक जमीन दलदली होने लगी। उसे संभल संभल कर कदम रखने थे। तभी उसे दूर कहीं एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। एक प्राचीन जर्जर मंदिर का कलश चमक रहा था। जैसे जैसे वो मंदिर के निकट पहुंच रहा था, जंगल का स्वरूप बदल रहा था। अब वहां सामान्य पेड़ नहीं थे, बल्कि ऐसे वृक्ष थे जिनकी जड़ें इंसानी हाथों की तरह दिखती थी। मंदिर के पास एक विशाल तालाब था। उस तालाब का पानी चांदी की तरह चमक रहा था, जबकि ऊपर कहीं चंद्रमा बादलों में छिपा था। तालाब के किनारे एक सफेद पत्थर की शिला पर एक आकृति बैठी थी। उसके लंबे काले बाल पानी की लहरों को छू रहे थे। वो पीठ फेरकर बैठी थी, पर उसकी उपस्थिति से ही पूरा वातावरण अलौकिक लग रहा था। यही वो क्षण था जहां देवदत्त के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। तालाब के किनारे बैठी वो आकृति शांत थी, पर उस शांति में एक प्रचंड वेग छिपा था। देवदत्त के भारी कदमों की आवाज सुनकर भी वो नहीं हिली। तालाब का पानी, जो अब तक चांदी की तरह स्थिर था, अचानक उसमें छोटी छोटी लहरें उठने लगी।
हवा में चमेली की खुशबू और भी तीव्र हो गई, इतनी तीव्र कि देवदत्त का सिर चकराने लगा। रुको मानव, एक आवाज गूंजी। वो आवाज कानों से नहीं बल्कि सीधे देवदत्त के मस्तिष्क में सुनाई दी थी। वो सुरीली थी, जैसे कोई वीणा बज रही हो, पर उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। देवदत्त रुक गया। उसने अपनी जंग लगी तलवार को कसकर पकड़ लिया। मैं स्वर्णपुर का किसान देवदत्त हूं। वो आकृति धीरे से उठी और मुड़ी। देवदत्त की सांसें अटक गई। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी सुंदरता की कल्पना भी नहीं की थी। उसकी त्वचा श्वेत संगमरमर की तरह चमक रही थी। आंखें बड़ी और गहरे नीले रंग की थी, जो रात के आकाश जैसी लग रही थी। उसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे, जो हवा न होने पर भी तैर रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, हजारों वर्षों की एकाकी और शक्ति की शून्यता। वो यक्षिणी थी, स्वर्णपुर का किसान। यक्षिणी ने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ खड़े हो? यह स्थान जीवितों के लिए नहीं है। यहां की हवा में जो गंध है वो तुम्हारी आयु घटा सकती है। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? देवदत्त ने अपनी आंखों में आंसू और संकल्प दोनों को समेटते हुए कहा, हे देवी, मैं जिस जीवन को जी रहा हूं वो मृत्यु से भी बदतर है। बाहर मेरे माता पिता भूख और बीमारी से मर रहे हैं। साहूकार ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। यदि मैं यहां मर जाऊंगा तो कम से कम ये सोचकर मरूंगा कि मैंने उनके लिए प्रयास किया, और यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं उन्हें एक नया जीवन दे पाऊंगा। यक्षिणी उसकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैरती हुई देवदत्त के ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसने देवदत्त की आंखों में झांका। उसे वहां कायरता नहीं, बल्कि एक अदम्य साहस और अपने माता पिता के प्रति अथाह प्रेम दिखाई दिया। इच्छा पूरी करने वाली यक्षिणी। वो खिलखिलाकर हंसी और उस हंसी की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। लोग यही कहते हैं, पर वे ये नहीं बताते कि मेरी इच्छाओं की कीमत क्या है। मेरी शर्तें रक्त और साहस से लिखी जाती है। जो हार जाता है उसकी आत्मा इसी तालाब के नीचे हमेशा के लिए कैद हो जाती है। मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है, देवदत्त ने बिना पलक झपकाए कहा। यक्षिणी की आंखों में चमक आई। ठीक है, तो सुनो मेरी पहली शर्त। इस वन के उत्तर में एक ऐसा स्थान है जिसे मायावी उपवन कहा जाता है। वहां समय और दिशा का कोई अस्तित्व नहीं है। उस उपवन के हृदय में एक सरोवर है, जिसके किनारे जीवन बूटी का एक दुर्लभ पौधा उगता है। वो पौधा साधारण नहीं है, वो स्वयं इंद्र के अमृत की एक बूंद से जन्मा है। उसने देवदत्त के कंधे पर अपना शीतल हाथ रखा। वो पौधा मेरे लिए ले आओ। मुझे अपनी शक्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए उसकी आवश्यकता है। बदले में मैं तुम्हारे माता पिता को पूर्ण स्वास्थ्य दूंगी, तुम्हारे खेतों में स्वर्ण जैसी फसल उगा दूंगी और उस साहूकार का अंत कर दूंगी। लेकिन याद रहे, उस उपवन का रक्षक पंचमुख नागराज है। वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। देवदत्त ने अपनी जंग लगी पुरानी तलवार की ओर देखा। वो जानता था कि एक साधारण लोहे का टुकड़ा उस मायावी संसार में किसी काम का नहीं होगा। यक्षिणी ने उसकी दुविधा भांप ली। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया। अचानक हवा के कणों से एक नीली रोशनी फूटने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे ठोस होने लगी और एक भव्य तलवार का रूप ले लिया। उसका म्यान सोने का था और उसकी मूठ पर एक नीलम जड़ा हुआ था। ये नील प्रभाव है, यक्षिणी ने तलवार देवदत्त को सौंपते हुए कहा। यह तलवार साधारण धातुओं को नहीं, बल्कि माया और भ्रम को काटती है। ये तुम्हें उन खतरों से बचाएगी जो आंखों से नहीं दिखते। पर याद रखना, तलवार केवल तब तक काम करेगी जब तक तुम्हारा मन निडर और उद्देश्य पवित्र रहेगा। देवदत्त ने तलवार ली। जैसे ही उसका हाथ मूठ से छुआ, उसे अपने पूरे शरीर में एक बिजली जैसी लहर दौड़ती महसूस हुई। उसकी थकान गायब हो गई और घाव भरने लगे। अब जाओ देवदत्त,
यक्षिणी ने आदेश दिया, सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। यदि तुम विफल रहे तो तुम्हारे माता पिता का अंत भी निश्चित है। देवदत्त उत्तर की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल की सघनता भयावह होती जा रही थी। ये वो जंगल नहीं था जिससे वो परिचित था। यहां के पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे। कभी कोई पगडंडी दिखती तो अगले ही पल वहां कांटों की एक दीवार खड़ी हो जाती। अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन हिल रही है। उसने नीचे देखा तो पाया कि वो घास पर नहीं, बल्कि विशालकाय अजगरों की पीठ पर चल रहा है। वो तुरंत पीछे हटा और नील प्रभा म्यान से बाहर निकाल ली। तलवार से निकलती नीली रोशनी ने उस अंधकार को चीर दिया। जैसे ही रोशनी फैली, वो डरावना दृश्य गायब हो गया। वो केवल एक भ्रम था, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उसे एक ऐसी जगह से गुजरना था जहां वृक्षों की शाखाएं इंसानी हाथों की तरह थी। जैसे ही देवदत्त उनके करीब पहुंचा, एक विशाल बरगद के पेड़ की लताओं ने बिजली की गति से उसके पैरों को जकड़ लिया। ये क्या? देवदत्त चिल्लाया। पेड़ से एक गहरी, दबी हुई आवाज आई, जैसे सदियों पुराने पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। वो पेड़ जीवित था। उसकी लताएं देवदत्त के गले तक पहुंचने लगी और उसे ऊपर हवा में लटका दिया। उसकी तलवार उसके हाथ से छूटने ही वाली थी। नहीं, मैं हार नहीं सकता। देवदत्त ने मन ही मन यक्षिणी की बात याद की। तलवार भ्रम को काटती है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और लताओं पर वार किया। जैसे ही तलवार लताओं से टकराई, एक चीख गूंजी। वो पेड़ किसी घायल जानवर की तरह तड़पने लगा और उसने देवदत्त को छोड़ दिया। देवदत्त जमीन पर गिरा और बिना रुके आगे भागा। आगे का रास्ता और भी विचित्र था। उसे हवा में लड़खड़ाते हुए साए दिखाई दे रहे थे। वे साए रो रहे थे, हंस रहे थे और देवदत्त को पुकार रहे थे, देवदत्त, वापस लौट जाओ। देखो, तुम्हारी मां मर रही है, एक साए ने सावित्री की आवाज में कहा। देवदत्त के कदम ठिठक गए। उसने देखा कि सामने सचमुच उसकी मां जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसका मन विचलित होने लगा। मां! वो उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे नील प्रभा की ठंडी छुअन महसूस हुई। उसने तलवार की ओर देखा। उसकी रोशनी धुंधली पड़ रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया, ये यक्षिणी द्वारा बताया गया मायावी भ्रम था। तुम मेरी मां नहीं हो, देवदत्त चिल्लाया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई और जैसे ही उसने आंखें खोली, वो साया एक काले धुएं में बदल गया। अब वो मायावी उपवन के द्वार पर था। सामने एक विशाल झील थी जो खून जैसी लाल दिख रही थी। झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जहां से एक सुनहरी रोशनी फूट रही थी। वही जीवन बूटी थी। लेकिन उस टापू के चारों ओर झील के पानी से 5 विशाल फन ऊपर उठे। उनकी आंखों में जलते हुए अंगारों जैसी लाल चमक थी और उनकी फुफकार से आसपास की वनस्पति झुलस रही थी। वो पंचमुख नागराज था, जिसके एक ही दंश से पूरे साम्राज्य का अंत हो सकता था। देवदत्त ने तलवार कसकर पकड़ी। उसे पता था कि अब तक जो कुछ हुआ वो केवल एक शुरुआत थी। असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला था। उसके पास समय कम था और शत्रु अजय। क्या देवदत्त उस 5 फन वाले नाग से जीवन बूटी ला पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। आप लोगों का धन्यवाद।